जो बच्चे नेक्स्ट ईयर से अपने ऑफलाइन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेईई या नीट जैसे बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो वो अक्टूबर के मंथ में स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भर चुके हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या उन बच्चों की आ रही है जिन बच्चों ने जस्ट अभी रिसेंटली फॉर्म भरा है और उनके पास मात्र 15 से 20 दिन का टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग स्कॉलरशिप टेस्ट अपना 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को रखी हुई है। यानी अगर आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ 15-16 तारीख तक, तो अप्रॉक्सीमेटली जब तक आप ये वीडियो पहुंच रही होगी 10 से 15 दिन आपके पास बचे होंगे। तो इन बचे हुए समय में भैया किस तरीके से तैयारी की जाए या बिना तैयारी किए इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया जाए तो हमारी मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका रैंकर्स फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं इस एग्जाम की तैयारी पिछले 1-1.5 महीने से करवा रहा हूं योद्धा 2.0 बैच के अंदर। बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अलग अलग कोचिंग का। मैं किसी की कोचिंग के लिए आपको फोर्स नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रमोशन नहीं होता है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सभी कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए जहां पर आपको बेस्ट स्कॉलरशिप मिले और वो कोचिंग अच्छी हो, अच्छा रिजल्ट दे रही हो, वहां पर आप एडमिशन लीजिएगा। तो आखिरी के 15 दिन में भैया टैलेंटेक्स के लिए हम क्या करें, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। इंपॉर्टेंट बातों पर आते हैं। भैया सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इतनी चीजें पढ़ने के लिए है उन बच्चों के लिए जो 10th में पढ़ रहे हैं और अगले साल 11th में जेईई या नीट जैसी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो इसमें 9th के पोर्शन ज्यादा पूछे गए हैं, 10th से केवल एक चैप्टर लाइट पूछा जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 10th आपने रिसेंटली अपने स्कूल में पढ़ा होगा, अपने कोचिंग में पढ़ा होगा, कहीं से भी प्रिपरेशन किया होगा, तो आपका लाइट तो लगभग तैयार होगा, काम भर की चीजें तैयार होंगी। बस इसमें थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की। आपको तैयारी करनी है इन चैप्टर्स की, मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड और वर्क एनर्जी। यानी अगर एक दिन में इनकी भी तैयारी करोगे एक चैप्टर की, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन तो आपको 6 दिन तो फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, क्योंकि इसी बीच आपके स्कूल में हाफ ईयरली भी चल रहे होंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। 6 दिन तो आपको फिजिक्स को करने में लगेगा। केमिस्ट्री की बात करूं तो एसिड बेस, साल्ट, केमिकल रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल तो आप अपने स्कूल में रिसेंटली पढ़ रहे होगे। तो इसको करने के लिए इन 3 चैप्टर को 2 दिन और एटम्स, मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को करने के लिए आपको 4 दिन ये टोटल केमिस्ट्री में तो लगेगा। ठीक है, तो 6, 4, 10 कैसे करना अभी बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। बायोलॉजी में बात करूं तो मेनली आपका ये वाला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो 1, 2, 3 दिन, तो यानी 3 दिन तो नहीं दे सकते हो, 2 दिन में आपको बायोलॉजी करनी पड़ेगी, 2 से 3 दिन में। लाइफ प्रोसेस बड़ा चैप्टर है, मैं मान रहा हूं, बट आपको करना पड़ेगा कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को 1 दिन में। टाइम कितना देना है, कैसे करना बता रहा हूं। 6, 2, 8, 4, 12। अब इसके बाद साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मैथ वाले जो चैप्टर्स है ना, वो आपको उसी दिन करना पड़ेगा। अभी बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखो। मैथ्स में जो पूछे गए हैं वो पॉलिनोमियल, सर्कल, हीरोन्स फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इक्वेशन। यानी इसको इतना करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 दिन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं बात आता हूं स्ट्रेटजी पर कि भैया 15 से 20 दिन के अंदर कैसे काम करना है, थोड़ा बताएंगे। तो देखो, अब ज्यादा आपके पास टाइम है नहीं, आपको फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 0 से। तब केमिस्ट्री को आपको 4 दिन में करना पड़ेगा, 4 डेज में करना पड़ेगा। बायोलॉजी को आपको 3 दिन में करना पड़ेगा, 3 से भी कोशिश करना है कि 2 ही दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे भाई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, और मैथ्स को आपको 5 दिन में करना पड़ेगा। 5, 5, 10 या 14 तो 16 दिन, 16 डेज। यही वो 16 डेज है जिसमें आपको काम करना है। और कैसे करना अभी बता रहा हूं। साथ ही साथ पैरेलली आपको आईक्यू टेस्ट भी पढ़ना है साथ में, मतलब डेली आप एक दिन फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आईक्यू टेस्ट भी पढ़ रहे होंगे। अब कैसे करना है मैं बताता हूं। देखो, आपकी तैयारी के लिए आपके पास एक तरीका होता है सेल्फ प्रिपरेशन करने का। तो सेल्फ प्रिपरेशन में आप अपने कोचिंग में जा रहे होगे, अपने स्कूल में पढ़ रहे होगे, वो तो 10th पढ़ रहे होगे, 9th आप भूल चुके हो। पुराने आपके नोट्स हैं, निकालिए, रिवाइज करिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास अगर कोई किताब है तो वहां से अटेम्प्ट करिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो सेल्फ प्रिपरेशन वाले ये बच्चे काम करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड कर दे रहा हूं।
अब कंटेंट में क्यों कह रहा हूं, मैं लाइव लेक्चर क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा एक बैच चल रहा है योद्धा 2.0 के नाम से, जो कि पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, ठीक है, जिसकी प्राइस थी 1999 और बच्चों ने उसको 1499 में परचेज किया है। 1500 रुपये में बच्चों ने परचेज किया। मैं आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी क्या है कि 1.5 महीने की क्लासेस हो चुकी हैं, 15 दिन की और क्लासेस उसमें बची हुई हैं, लगभग सिलेबस खत्म ही हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आप यूज कर लो। कैसा है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, आपको दिखा देता हूं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये हमारे योद्धा 2.2 का कंटेंट सेक्शन है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको कंप्लीट कंटेंट में नहीं, टैलेंटेक्स क्लास 10th में जाना है, क्योंकि आपके लिए यही मैटर करता है। अब जैसे IQ टेस्ट है, तो IQ टेस्ट में जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उनकी वीडियोज आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर, क्लॉक, जो क्लासेस हो चुकी है उनकी क्लासेस इसमें हैं। उसके बाद जैसे फिजिक्स में जाओगे तो ये जो 9th वाले चैप्टर्स हैं ना, जो आपको रिवाइज करने हैं, मोशन, ग्रेविटेशन, फोर्स एंड एनर्जी, साउंड, वर्क, एनर्जी, पावर, इसी प्रकार से सब कुछ है। बायोलॉजी में जाओगे तो लाइफ प्रोसेस के साथ वीडियो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, उसकी भी एक वीडियो आ चुकी है। केमिस्ट्री में जाओगे, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस साल्ट, केमिकल रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसके बाद मैथ्स में जाओगे तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स के मोशन के 4 लेक्चर इसमें हैं, फोर्स एंड एनर्जी के 3 लेक्चर हैं, ग्रेविटेशन के 3 लेक्चर हैं, साउंड के 3 लेक्चर हैं, वर्क, एनर्जी, पावर के 3 लेक्चर हैं। 9th के लेक्चर्स को रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि ये स्कूल लेवल का नहीं पढ़ाया गया, ये कॉम्पिटिटिव लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आपके पास 10th के सब्जेक्ट हैं, और बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस तरीके से पढ़ाया गया है। अब IQ टेस्ट में देखो, आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे चैप्टर पढ़ो। इसमें वो चैप्टर सब आपको पढ़ने हैं जो आपके लिए इजी है, इंपॉर्टेंट है, जिनको करके आप अच्छा कर सकते हो, जिनको पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। बाकी चीजें तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। तो जो पढ़ना है वो है कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब, सिलोगिज्म और नंबर रैंकिंग। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर आप बिना पढ़े भी जाकर एग्जाम में कर सकते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो अगर आपके शुरू के नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, ये सब चैप्टर्स सही हैं तो बाकी चीज़ें आपको केवल रिवाइज करनी है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जाकर थ्योरी आपको हल्की हल्की देखनी है और एक्सरसाइज करनी है। वीडियोज को 1.5x और 2x पे कर चीज़ों को रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो अगर आपको मैं देखूं स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को यूज करने का तरीका आपका क्या होगा, आपके पास कंटेंट के नाम पर वीडियो है और इस वीडियो में आपको थियरी मिल जाएगी और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगी, ठीक है। और क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वही क्वेश्चन कराए गए जिस तरीके के इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक एक्सरसाइज की सीट प्रोवाइड की है, ठीक है। उसी एक्सरसाइज के सीट में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में, गारंटी लेता हूं। कारण ये है कि पिछले 2 सालों के एक्सपीरियंस इस बात को कह रहा हूं। मोस्ट क्वेश्चन उसी टाइप के, उसी तरीके के डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। अगर तुम हमारी सीट से 50% भी क्वेश्चन रैंडमली अटेम्प्ट करते हो तो आपका बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा, आप वहां से आप यूज कर सकते हो। तो जिन बच्चों को आखिरी के 15 दिन में काम करना है, मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स को आपको 5 दिन में कंप्लीट करना होगा, और डेली आप एक चैप्टर अगर उठा रहे हो आज फिजिक्स का, तो आपको आज फिनिश करना पड़ेगा। कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी मैं बता देता हूं कि 6 आवर फॉर टैलेंटेक्स निकालना शुरू करिए, ठीक है। बीच में आप 2 दिन 3 दिन कोचिंग स्कूल छोड़िए अपने, अगर आपकी इच्छा है तो। देखो, मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूं कि आप स्कूल कोचिंग इस एग्जाम के लिए छोड़ दो। आपकी इच्छा थी, आपने फॉर्म भरा था, आप अप टू 100% स्कॉलरशिप के लिए मेहनत कर रहे थे, तो आपके ऊपर है। अगर आप छोड़कर इसको प्रिपेयर करोगे तो आपको इसका बेनिफिट अगले 2 साल के अपने लाइफ भर मिलेगा। अच्छे कोचिंग में पहुंचोगे, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ पहुंचोगे, अच्छे बैच में रहोगे, अच्छी प्रिपरेशन करोगे, अच्छे तरीके से एग्जाम क्रैक करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो सारी चीजें आपकी गेन होती हैं। हाफ ईयरली थोड़ा खराब होगा, कोई बात नहीं, बोर्ड्स प्री बोर्ड्स के लिए हम खड़े हैं यार, हर चीज के लिए मदद करेंगे। फिलहाल हमारे दिमाग में अगर एक कंपटीशन हमने तय किया है तो उस कंपटीशन में फोड़िए। 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी निकालेंगे, जिसमें से आपको एक दिन में 3 से 4 घंटे के लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी जाकर एक चैप्टर कंप्लीट होगा, और 2 घंटे की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये पुराने चैप्टर आपके रिवाइज होंगे, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस होगा। और बात यहीं पर नहीं होती है, बात अब इसके आगे भी बढ़ेगी। अभी तो टेस्ट भी है, ठीक है।
तो इसके आगे की बात अगर मैं करूं तो अभी टेस्ट भी आपको देना है, तो अगर आपको टाइम मिले तो मेरे इसी कंटेंट में आपको टेस्ट भी मिलेगा, और ये टेस्ट आपके पास 5 पार्ट टेस्ट मिल जाएगा और 5 आपको फुल टेस्ट मिलेगा, और ये फुल टेस्ट सारे आपके 5 अक्टूबर से पहले कंडक्ट करा लिए जाएंगे। 5 फुल टेस्ट बिल्कुल टैलेंटेक्स के पैटर्न पर होगा, तो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को इनरोल करना है, जिन बच्चों को कंटेंट चाहिए, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आपको कंटेंट चाहिए कम समय में चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, तो पैसा मैं बहुत कम ले रहा हूं, क्योंकि पहले इस कोर्स का प्राइस 1500 रुपये था। योद्धा 2.0 सभी कोचिंग स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए है। अभी मैं बताता हूं, आपको इंस्टॉल करके लॉगिन करके पेड कोर्स में जाना है। और सब लोग यार रिव्यू कर दिया करो। योद्धा 2.0 1499 का था, अभी ये सारी चीज़ें हटाओ, ये तो क्लास के वो सब हैं। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आपको वहीं पर एक कोड दिखाई देगा एक्स्ट्रा एग्जाम, ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जाम कूपन कोड, वो आपके सामने दिख रहा होगा, इसको आप अप्लाई करना, 50% ऑफ हो जाएगा मेरे भाई। 50% ऑफ होने के बाद यू हैव टू पे ओनली 749, कुछ इंटरनेट चार्ज लेकर 760 63 ये सब कुछ करना है। 750 रुपये का कंटेंट आपको मिल जाएगा, पूरा कंटेंट एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाएगा, तो तुम्हें काम करने में आसानी होगी। और इस कंटेंट में आपके पास वीडियो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, थियरी की नोट्स प्लस एक्सरसाइज और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। ये मिल गया, प्लस टेस्ट सीरीज। टेस्ट कितने मिलेंगे? 10 टेस्ट, ठीक है। अगर किसी को केवल टेस्ट चाहिए तो उन टेस्ट का बता देता हूँ, 299 का मेरा टेस्ट था, इसको भी मैंने 50% ऑफ कर दिया है, और ये भी आपका 149 में मिल जाएगा, यानी 150 रुपये का आप केवल चाहे तो टेस्ट सीरीज। अगर आप 749 का लेंगे तो वीडियो लेक्चर कंटेंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और कंटेंट नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज केवल चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 15 दिन में जोर लगाइए भाई, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, सिलेबस आपके पास है, कंटेंट आपके पास है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एग्जाम में आप सोचोगे कि केवल बोर्ड लेवल के प्रिपरेशन से आप अच्छा कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सी आपकी गलतफहमी होगी। थोड़ी सी तैयारी करके बैठनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे पिछले सालों भी अच्छा परफॉर्म किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो बच्चे क्लासेस में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, वो बच्चे अपना कॉमेंट में बताएंगे कि भाई साहब आपको कैसा कॉन्टेंट मिल रहा है, और वो बच्चे तो आखिरी में 15 दिन में उन्हें क्या करना है, बस चीज़ें रिवीजन करते हुए, जो क्लासेस चल रही हैं उसको फॉलो करते हुए, बीच बीच में जो टेस्ट आपके संडे को कराए जा रहे हैं उसको आप अटेम्प्ट करते रहिएगा, ठीक है। जाइए, PYQ प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा ऐप में, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप में। और जिनको वेबसाइट के थ्रू करना है उनके लिए वेबसाइट है ये online.myrankers.com, ठीक है। बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जाइए यूज करिए, और 15 दिन का समय है, इसमें भी अगर आप बेस्ट देते हैं तो कुछ ना कुछ आपका इंक्रीमेंट होगा। धन्यवाद, जय हिंद।